तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हार्डनेस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ हार्डनेस के बारे में, जो कि बेसिकली आपको पता है कि हार्डनेस के दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरा होता है आपका परमानेंट हार्डनेस। तो आइए टेम्परेरी हार्डनेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। तो उसमें पॉइंट नंबर ए कह रहा है कि इट इज़ कॉज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, कैल्शियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट में, और अदर कंडीशन में ये क्या होता है, एंड अदर हैवी मेटल्स एंड द कार्बोनेट ऑफ आयरन। ओके, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। बेसिकली आप एग्जाम्पल को यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। यानी टेम्परेरी हार्डनेस को वाटर बॉइलिंग करने यानी उबालने पर उसको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। व्हेन बाइकार्बोनेट डिकम्पोज टू यील्ड इम्पॉसिबल इनसॉल्यूबल कार्बोनेट बाई हाइड्रोक्साइड विच गेट डिपॉजिट एट क्रस्ट एट द बॉटम ऑफ द वेसल। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि उसको उबाल के दूर किया जा सकता है। तो हीट, अगर जैसे ही आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे यानी उसे गर्म करेंगे, तो वो आपका CaCO3H2O प्लस CO2 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक इक्वेशन आप देख सकते हैं, जो कि इक्वेशन आपको टेम्परेरी हार्डनेस में इन इक्वेशन को आपको लिखना होगा, और यहाँ से CO2 आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें प्रेसिपिट हो जाता है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट इसमें कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्बोनेट हार्डनेस और अल्कलाइन हार्डनेस। यानी टेम्परेरी हार्डनेस को ही हम कार्बोनेट हार्डनेस और साथ ही साथ अल्कलाइन हार्डनेस भी कहते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। लास्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कि इट इज़ डिटरमाइंड बाय द टाइट्रेशन विथ HCl यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। यानी टेम्परेरी हार्डनेस में इंडिकेटर के रूप में मिथाइल ऑरेंज का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आई होप। उसके बाद परमानेंट हार्डनेस की बात आता है। परमानेंट हार्डनेस में पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन एंड अदर हैवी मेटल। यानी ये क्या होता है, ये उपलब्ध होता है किसमें, सल्फेट में और क्लोराइड में। किसके सल्फेट और क्लोराइड में, तो वो आपका एल्यूमिनियम के सल्फेट में, कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन और भी अदर जो अदर मेटल्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट में ये होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड दिया हुआ है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट दिया हुआ है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट इसमें कह रहा है कि इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग। यानी इसे बॉइलिंग के थ्रू हम रिमूव नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ अलग मेथड यूज़ होता है। तो वो कौन कौन से मेथड है, बेसिकली वो 3 मेथड है, जिसमें आपका पहला आता है लाइम सोडा, उसके बाद दूसरा आता है जियोलाइट प्रोसेस और थर्ड आपका आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका परमानेंट हार्डनेस हो गया कैल्शियम क्लोराइड, उसको अगर हम Na2CO3 से यानी सोडा के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो वो आपका CaCO3 प्लस NaCl के टर्म में आपका बनेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। जियोलाइट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम कैल्शियम सल्फेट को अगर हम सोडियम जियोलाइट से रिएक्ट करते हैं तो वो आपका कैल्शियम जियोलाइट एंड सोडियम सल्फेट बनता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट उसमें कह रहा है कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज में क्या होता है, अगर कोई भी आपका अल्कलाइन मेटर आपका जो कार्बोनेट होता है उसके मैग्नीशियम साल्ट से रिएक्ट करता है आयन के रूप में, तो वो आपके इस फॉर्म में आपको बनता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। यहाँ तक क्लियर हुआ। और उसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है कि परमानेंट हार्डनेस इज ऑल्सो नोन एज नॉन कार्बोनेट और नॉन अल्कलाइन हार्डनेस। यानी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी इसे कहते हैं और साथ ही साथ नॉन अल्कलाइन हार्डनेस भी इसे कहते हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है टोटल हार्डनेस का, कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो टोटल हार्डनेस का ये फॉर्मूला हो गया इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। यहाँ तक क्लियर हुआ, आई होप। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है, वो आता है डिग्री ऑफ हार्डनेस। यानी हार्डनेस की डिग्री को किस तरह से, क्या क्या उसका यूनिट होता है, किस तरह से उसे मेज़र करते हैं, बेसिकली वो बातें आती हैं। तो उसमें कह रहा है कि ऑल्दो हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ नेवर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी जो आपका हार्डनेस होता है वो कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। एंड कैल्शियम इज़ नॉट द ओनली केटायंस। कैल्शियम आपका कैटायन नहीं है,
क्लैबिंग हार्डनेस, बट हार्डनेस इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ CaCO3। लेकिन जो आपका हार्डनेस होता है वो किसके टर्म में होता है? मेनली हमेशा इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 के रूप में होता है। जैसे मैग्नीशियम CaCO3 पर लीटर, ये आपका हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें कह रहा था CaCO3 इज चूजन एज ए स्टैंडर्ड बिकॉज CaCO3 को क्यों हम लोग स्टैंडर्ड रूप में लेते हैं? क्योंकि देखिए इसका मोलिकुलर वेट फंडामेंटल सबसे पहला ये होता है कि इसका मोलिकुलर वेट एग्जैक्टली 100 होता है, जो कि कैलकुलेशन के लिए काफ़ी ईजी होता है। तो ये पहला पॉइंट में बेसिकली वही आपको कहने की कोशिश कर रहा है। और सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट इन वाटर दस कैन बी ईजिली प्रेसिपिटेटेड इन द लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। यानी लाइम सोडा प्रोसेस में ये इजीली क्या होता है? प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि किस तरह से उस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं। बेसिकली साल्ट है, आपका आयरन है, मोलर मास आपका जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मोलर मास, ये बेसिकली आपने 12 में अगर पढ़ा होगा बेहतर तरीके से केमिस्ट्री, तो आपने इन सारी कुछ चीज़ों को देखा होगा। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका दिया हुआ है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का यहाँ पे केमिकल इक्विवेलेंट निकला हुआ है, तो जो कि 81 आया है। और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकला हुआ है CaCO3 के रिस्पेक्ट में, तो ये इतना निकला हुआ है। तो ये सारे साल्ट के लिए निकले हुए हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए भी निकला हुआ है, कैल्शियम सल्फेट के लिए भी निकला हुआ है, और साथ ही साथ कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCO3, MgCO3, CO2 और MgNO3 का होल ट्वाइस एंड HCO3 हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट और सोडियम एल्यूमिनेट के लिए निकला हुआ है। बेसिकली यही इंपॉर्टेंट साल्ट होते हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली इन साल्ट को आप आसानी से लिखने की कोशिश कीजिएगा, और मैं इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम लिंक पर शेयर करने की कोशिश करूँगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो आपको बात। और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट है जो कि इसमें आता है, तो इन दोनों साल्ट को भी आप इसमें ऐड कीजिएगा। उसके बाद आपका आता है यूनिट ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस के लिए कौन कौन से यूनिट होते हैं? तो यूनिट आपको पता होगा, पार्ट्स पर मिलियन होता है, मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो ये सारे यूनिट आपको दिख रहे होंगे। डिग्री क्लार्क, डिग्री फ्रेंच, यानी एक डिग्री क्लार्क में कितना होता है, एक डिग्री क्लार्क में, एक फ्रेंच में कितना, क्या क्या उसका प्रोसेस है, बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाय EDTA मेथड, यानी EDTA मेथड के थ्रू हम हार्डनेस को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें दे रहा है कि EDTA इज एब्रीवेशंस ऑफ एथालाइन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, यानी जो EDTA का बेसिकली फार्मूला जो होता है, जो फुल फॉर्म होता है, वो एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड होता है। और EDTA जो होता है डिजॉल्व होता है किसमें? वाटर में, विद ग्रेट डिफिकल्टी के थ्रू एंड इन अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, यानी काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में ये होता है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है जो कि आपका EDTA का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर को आप देखिएगा। और ये आपका प्रिंसिपल ऑफ EDTA मेथड आता है कि कौन कौन से इसमें प्रिंसिपल यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें कह रहा है कि द डाइसोडियम साल्ट ऑफ EDTA फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेज ऑफ विथ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ एज वेल एज विथ मेनी अदर मेटल कटायंस इन एक्वस सॉल्यूशन। और उसमें अगला पॉइंट भी दे रहा है, नेक्स्ट पॉइंट भी दे रहा है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका एडवांटेज ऑफ EDTA मेथड है। और उसके बाद आपका आ जाता है अल्कलाइनिटी एंड इट्स डिटर्मिनेशन। तो अल्कलाइनिटी के बारे में ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप पढ़िएगा और पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी ईजी वे में इसे बताया गया है। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ। तो ये कुछ अल्कलाइनिटी के कैलकुलेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चार्ट जो है, ये चार्ट कैलकुलेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन चार्ट को मिस मत कीजिएगा। आप इन चार्ट को सही तरीके से आप प्रिपेयर कीजिएगा, और टू द पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जब P = 0 हो तो कौन सा हार्डनेस होगा, हाइड्रोक्साइड होगा या फिर CaCO3 होगा या फिर HCO3 का होगा। तो उस टर्म में क्या क्या होगा। जब P = 1/2m हो, यानी आधा हो, तो उस कंडीशन में क्या क्या होगा। फॉर्मूला बेसिकली ये है, तो आप इसको याद कीजिएगा। स्पेसिफिकेशन है और ये लास्ट आपका फॉर्मूला है। हार्डनेस = स्ट्रेंथ इंटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाई केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग साल्ट। तो इसी के साथ हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।